नमस्कार मित्रों, माध्यमिक न्यूज रे में आप सबका प्रस्तुत है आपकी सेवा में रजिया सज्जाद जी की कहानी नमक पर एमसीक्यू क्लास 10 हिंदी सब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं मित्रों, यहाँ कुल 42 प्रश्न हैं, लेकिन अगर आपने पाठ पढ़ लिया है कहानी नमक का तो ही आपके लिए है। ये आप खुद को जांच करें, तौल सकते हैं कि आपको उसके अंदर का सब कुछ पता है कि नहीं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, तब जाकर ही आइएगा। तो ये है पहला प्रश्न, नमक कहानी कौन सी विधा है? क्या है ये? कहानी है, माफ कीजिए कहानी नहीं लिखा, नमक कौन सी विधा है? तो ये कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, एकांकी है, नाटक है, क्या है? इसको विधा बोलते हैं हम। तो ये कहानी है, उत्तर कहानी होगा। मित्रों मैं बता दूं फिर से एक बार, इसमें 42 प्रश्न है और चूँकि हमने एमसीक्यू कहा है पर ये एमसीक्यू रूप में नहीं दिया गया है क्योंकि इससे प्रश्न बहुत बड़े हो जाएंगे। तो आप एमसीक्यू ही है ये, आप पाठ पढ़ने के बाद ही इसमें आएँ और इसे 20 से 25 शब्दों में 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। खैर मैं प्रश्न पत्र का बता दूं, अगर ये एमसीक्यू और प्रश्न पत्र में आया भी तो 1 नंबर का 2 मार्क्स का ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इसका उत्तर मैं आखिरी में आपको लिखित दिखा दूंगा ताकि मात्रा में कोई गलती ना हो, ठीक है। तो अभी आपको टेस्ट देना है। दूसरा प्रश्न है, नमक शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? रजिया सज्जाद जहीर। मैं थोड़ा सा समय दूंगा आपको उत्तर देने के लिए। सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से किसको नवाजा गया? रजिया सज्जाद जहीर। किसको देखकर सफिया हैरान रह गई थी? सिख बीवी। नमक कहानी के मुख्य पात्र का नाम क्या है? सफिया। सफिया की अम्मा मुहर्रम में क्या ओढ़ा करती थी? सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा। सिख बीवी ने सफिया के बारे में किससे पूछा? घर की बहू से। सफिया लाहौर किससे मिलने जा रही है? अपने भाइयों से। किसका नाम सुनकर सिख बीवी सफिया के पास आ बैठी? लाहौर। सिख बीवी का भेंट सफिया से किस अवसर पर हुआ? कीर्तन। कीर्तन कितने बजे खत्म हुआ? 11 बजे। सिख बीवी ने सफिया से सौगात में क्या लाने को कहा? लाहौरी नमक। सफिया कितने दिनों तक लाहौर में रही? 15 दिन। सफिया किनका नमक सिख बीवी के लिए लाने के लिए कागज की पुड़िया में रखी? माफ कीजिएगा, कितना नमक? सफिया कितना नमक सिख बीवी के लिए लाने के लिए कागज की पुड़िया में रखी? कोई शेर भर नमक। सफिया का भाई क्या था? बड़ा पुलिस अफसर। सफिया की माँ किसके पहले मर चुकी थी? बंटवारे से पहले। सफिया को पाकिस्तान से भारत आने के लिए किससे गुजरना होगा? कस्टम से।
सफिया अपने भाइयों के घर से दिन में कितने बजे निकली? 2 बजे। सिर्फ 2 चीजें रह गई। ये 2 चीजें क्या थे? कीनू और नमक की पुड़िया। संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल का नाम क्या है? कीनू। उधर से केले, इधर से कीनू, सब ही ला रहे थे, ले जा रहे थे। उधर से किस देश की ओर संकेत है? भारत। शहजादा अपनी रान चीरकर क्या छिपा लेता था? हीरा। हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा किसे कहा गया है? कीनू। सफिया के कितने सगे भाई थे? 3। सफिया किस क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी? फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम। 26 नंबर है। कहाँ तक का किराया सफिया को उसके भाई ने दिया था? दिल्ली। कौन हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था? सफिया का भाई। टोकरी दबाए टोकरी की तरह, माफ कीजिएगा, टोकरी की तह में किनुओं के नीचे क्या है? टोकरी की तह में किनुओं के नीचे क्या है? नमक की पुड़िया। मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। यहाँ यह से किसका संकेत किया गया है? नमक की पुड़िया। हैंडबैग में क्या था? पैसे का पर्स और पासपोर्ट आदि। सफिया ने हैंडबैग में क्या रख ली? नमक की पुड़िया। 31। सफिया किस शहर में रहती थी? लखनऊ। मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। किसका कथन है? कस्टम अफसर, लाहौर के कस्टम अफसर का। कहाँ पाकिस्तानी पुलिस उतरी? कहाँ पाकिस्तानी पुलिस उतरी? हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। अटारी में। कुछ समझ में नहीं आता था। क्या समझ में नहीं आया? लाहौर और अमृतसर कहाँ से खत्म शुरू हुए? क्योंकि एक जमीन, एक सी जुबान, एक सी सूरतें और लिबास। अमृतसर में सफिया की बात किस नौजवान कस्टम्स अफसर से होती है? सुनील दास गुप्त। सुनील दास गुप्त की किताब में किसकी तस्वीर थी? नजरुल इस्लाम। सुनील दास गुप्त किन 2 महापुरुषों को बचपन से पढ़ते थे? नजरुल और टैगोर को। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच कहाँ कर रहे थे? उनके डिब्बे के सामने। देखिए,
मेरे पास नमक है थोड़ा सा, किसने किससे कहा? सफिया सुनील दास गुप्त से। डाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ डाब की क्या बात है? हमारे यहाँ से क्या तात्पर्य है? ढाका सुनील दास गुप्त के मित्र का नाम क्या है? शमसुल इस्लाम। ढाका किसका वतन है? सुनील दास गुप्त का। ये रहा मित्रों, हमने पढ़ दिया। अब ये इसका उत्तर है लिखित में, आप देख सकते हैं। पूरा हुआ। मुझे इजाज़त दीजिए। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।